जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर अंदर से टूट से जाते हैं, मानो कोई कांच का टुकड़ा। पर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि इस दुनिया की रीति ही ऐसी है, जो चाहा वो मिलता ही नहीं है साला। मेरा नाम वीर है। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12th में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ पता ना था और ना ही प्यार में कोई इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उनमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ अपनी पढ़ाई पर फोकस करता था। प्यार प्यार ये सब चीज़ें मुझे टाइम पास लगती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। 12th पास करके मैं नोएडा आ गया अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपनी क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपने दिमाग में यह सारी बातें सोचकर मन ही मन इतना मुस्कुरा रहा था मैं, तभी सामने से आती एक खूबसूरत लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारी बुक्स नीचे गिर गई। मैं सब कुछ भूलकर बस उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी कि बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। मैंने धीरी सी आवाज़ में उससे सॉरी बोला। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ फील होने लगा मुझे उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो रहा था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करना चाहा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर डरा हुआ था। लड़की को अपना दिल दे चुका था मैं। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोल दिया। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपनी क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की फैमिली उसकी बातों को सुनकर उससे कहती है, तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी। लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात ना सुनते हैं और उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं। उसका कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। बेचारा लड़का उसका फ़ोन ट्राई करते करते, लेकिन लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला जाता है। लड़की के घर वह उसकी मम्मी से पूछता है कि वह अपनी नानी के घर चली गई है। सच तो यह था कि वो लड़की अभी भी घर पर ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है वो लड़की, जिसमें वह अपने साथ हुए सभी बात और अपने हालात बताती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोने शुरू कर देता है। लड़का कहता है, मैं
जीना नहीं चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वह जमीन पर गिर जाता है। आसान नहीं होता प्यार करना, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती है यह मोहब्बत। जिन लोगों ने अभी प्यार किया है वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी लव स्टोरी के बारे में